जेल जाएंगे काम कम करा बात पर मन को भाई छे हम तो कांग्रेस ही थे पर हम तो वोट तो कांग्रेस जाएंगे पर छोरो चौक छे मतलब सूरत चौक हो है व्यवहारिक व्यवहारिक चौक पहले तो पानी को थे सबसे पहले पीवा कौन खेतन को किसान को और पेयजल और प्लस किसान दूसरों तो अच्छे तीसरो हमारे रोड खराब हुई पड़ी थी आर पार की यहाँ से जहाँ अगली कोठी से कई रोड ऐसी थी ये अच्छे तक खड़ा थी उनको पार पड़ी पैदल को चले जाऊँ अब यह टाइम जार देख लेते तो पानी भर दे रास्ता में। राम राम साथियों, स्वागत आपका निराले राजस्थान पर। मेरा किस कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सिगरा विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरा गांव में और यहाँ की क्या है जमीनी हकीकत, आखिर कितना विकास सिकंदरा गांव में हुआ है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। किन किन समस्याओं को सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है, जो भी सरकार की योजना होती है, क्या यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ यहाँ की जनता उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही। इन्हीं चीज़ें के सामाजिक मुद्दों को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के स्थानीय बाबू जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। बाबू जी, क्या कहना चाहोगे कि कितना विकास आपके सिकंदरा गांव में अभी तक जो विधायक है विक्रम बंसीवाल जी उन्होंने करवाया अभी तक? गांव में विधायक ने मीका को करवाया। अच्छा, समझ गो कौन तुम्हें और बढ़िया भी कौन तो घटिया भी कौन तो बढ़िया भी कौन पर बढ़िया कुल मिला रहे व्यवहार चौक हो तो ये बात है। मतलब उसका व्यवहार अच्छा है। हाँ, काम मत करा पर मन को भाई आदमी थे जेल जाएंगे काम कम करा बात पर मन को भाई छे हम तो कांग्रेस ही थे पर हम तो वोट तो कांग्रेस जाएंगे पर छोरो चौक छे मतलब सूरत चौक है व्यवहारिक चौक बोल खे बाबा ममता भूपेश जी भी पूर्व विधायक रह चुकी थी सिगरा विधानसभा क्षेत्र की। दोनों के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कार्यकाल तो ममता को किसका कार्यकाल अच्छा रहा? ममता को तो दोनों उनको मेरे ख्याल कलेक्ट कौन है उनकी काउंटिंग, लेकिन कार्यकाल तो ममता को तो ममता में कुछ आवाज को फर्क तो या को कुछ आवाज नरम तो बस और ममता कोई खराब आदमी कुछ। क्या जो जब चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो वो, क्या वो कितना वादे अभी तक आपके विधायक ने भी पूरी किए हैं की जनता के लिए? 25% कर दे ऑल इंडिया में जो वादा करी जो कोई हो, चाहे ममता हो, चाहे सिकंदरा को हो, चाहे सिकरा को, चाहे ऑल राजस्थान को, चाहे भजन लाल जी हो, 25% बस खाउंट को करे बोल करनी कर खतनी कर दिन रात को अंतर से भाया 25% करे थे हम कहा गाली पौड़ कर दी दोस्त। बाबा, आपके यहाँ सिकंदरा गांव की मुझे 3 बड़ी समस्याओं के बारे में बताओ जिससे जनता को फायदा मिले, जिसमें विधायक मुद्दे भी ध्यान दे। पहले तो पानी को थे सबसे पहले पीवा कौन खेतन को किसान को और पेयजल और प्लस किसान दूसरों तो अच्छे तीसरो हमारे रोड खराब हुई पड़ी थी आर पार की यहाँ से जहाँ अगली कोठी से कई रोड ऐसी थी ये अच्छे तक खड़ा थी उनको पार पड़ी पैदल को चले जाऊँ। अब यह टाइम जार देख लेते तो पानी भरे थे रास्तान में कोई ध्यान को दे रास्तों में जो पानी भरा हुआ है बरसात का मौसम पुरानी जो सुधरनी चाहिए। अब चौमासा में सड़क थी पुराने दिन में पानी भरा गुड़िया था अब उनमें क्या निकला मोटरसाइकिल आदमी कहीं भी पढ़ने वाले सभी बात और कहें 4 किलोमीटर को फैसले ले रहा तो टेम्पो आज छोटे ले जावा और बाजे बाजे गरीब आदमी को पैदल जाते थे वापरा गली जाते थे था वह गवर्नमेंट कमी से पूरी यह टाइम चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तीसरी समस्या दो तो बताई थी वो तो मैं आपसे भी बाद में सवाल करूंगा, आप मुझे बता देना। तीसरी समस्या क्या है? डिस्पेंसरी धर्मशाला मान और कहाँ से धर्मशाला ऐसा क्यों कि डॉक्टर वगैरह कोई माकूल डॉक्टर कौन माकूल सिकंदरा इतना बड़ा गांव है, इतनी जनसंख्या में लोग रहते हैं, तो चिकित्सा के क्या हालात है इधर? राजनीति गड़बड़ चल रही चाहिए चाहे जो खंडा दीजिए भाई को कान पकड़ को एमबीबीएस कर दीजिए कोई जयराम जी की बढ़िया डॉक्टर कौन बात है माकूल जयसन शर्मा होते माकूल डॉक्टर थे सबसे टॉप आज भी वही हुआ है। भैया अभी बता रहे थे कि आपको क्या कमी नजर आती है हॉस्पिटल के हालात को देख कर, क्या कहना चाहो? हॉस्पिटल में टाइम समय को डॉक्टर ही है मिली कौन जहाँ से डॉक्टर समय पर नहीं आते और क्या तो ढंग का डॉक्टर कौन है और क्या क्या है? खान साहब बढ़िया, खान साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब को उनको थोड़ा दिन पहले मिल गए बाद वर्तमान में जो अभी जो व्यवस्था है हॉस्पिटल की, क्या आम जन जो नागरिक लोग हैं उनका समय समय पर उपचार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा?
या सिकंदरा में को ऊपर हो। क्या वो मशीनें जांच की वगैरह, कितना बड़ा गांव है आपका सिकंदरा, काफी जनसंख्या में लोग रहते हैं, कि व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या तो डिलीवरी वो 1-2-3 साल में ये डिलीवरी में हो पाएंगे होती है ये स्थिति हॉस्पिटल में। बहुत हालत खराब है हॉस्पिटल की। ऐसा तो नहीं है कि आगे रेफर कर दिया जाता है कुछ मरीजों को? या तो 100% रेफर करी जाए तो हाँ सब 100% संभाल ही नहीं पाते तो बिल्कुल ही को संभाले यहाँ पे। जाए रहती जाए पर जयपुरी बहुत सा। दोस्तों सिकंदरा गांव की हॉस्पिटल के हालात अपने भैया से जानने की कोशिश करी। भैया, और आपको यहाँ अगर मैं सिकंदरा गांव की आपसे बात करूँ तो एक मिनट आप बैठ जाइए इधर। जैसे कि मैं वीडियो आपके यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से आगे तक भेजने की कोशिश करूँगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो सिकंदरा गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए विधायक महोदय को? पानी की समस्या ज़्यादा है। पानी की है, पानी की और इसके अलावा और यहाँ तो सड़क की भी ज़्यादा स्थिति खराब थी। कई जगह तो बिल्कुल अत्यधिक पानी बरसात में भर रहा है। जल भराव की स्थिति ज़्यादा बनी है। पैदल ही को निकल पाया आदमी। अच्छा, और ये इस परेशान तो एक हॉस्पिटल की तो जैसे कि मैं योजनाओं की बात करूँ, गवर्नमेंट योजनाओं की, जो भी मैं देख रहा था पीछे राशन की दुकान पर लोग बागों की भीड़ लगी थी अनाज लेने के लिए। क्या वो अनाज मिलता है आप लोगों को? नहीं, टाइम तो मिल जाता है। अभी आपको मिलता है अनाज वगैरह? मिलता है अनाज तो। अभी सरकार 3 महीने का अनाज देने की बात कर रही है। 3 महीने का अनाज एडवांस में दिया जाएगा निःशुल्क। क्या आपके यहाँ के लोगों को मिला वो भी? 1 महीने का दिया, जुलाई का दिया है। जुलाई के महीने का दिया है। आपको मिला 3 महीने का? नहीं, 3 का नहीं मिला, हर महीने मिलता। क्या है यहाँ 5 डीलर, लेकिन कोट एक के पास है और सब निलंबित हुए पड़े हैं। तो अब आबादी ज़्यादा है यहाँ, तो उस हिसाब से 1 महीने का डिवाइड कर देता हूँ। सरकार का कहना है कि 3 महीने का अनाज जो राशन कार्ड धारक है उनको 3 महीने का एडवांस मुफ्त में दिया जाएगा अनाज। नहीं, ये बताया ना यहाँ क्या है, सरकार के आगे ऑनलाइन नहीं कर रहे। 15 दिन दुकान खुलने चाहिए, 15 दिन दुकान खुलती ही नहीं है। मैं भी गया था डीलर जी से, मैंने भी बातचीत की थी। बोल रहे थे हम तो 1 महीने के दे रहे हैं। मैंने कहा 1 महीने का क्यों दे रहे हो आप? सरकार तो 3 महीने का एडवांस देने की बात कर रही है। उनका कहना है कि अभी स्टॉक में माल नहीं है। अब ये तो क्या पता स्टॉक में माल है ही नहीं, हमको क्या मालूम। हमको तो 1 महीने का मिला है, जुलाई का मिला है। वो डीलरों की संख्या बढ़ाई जाए। यहाँ डीलर ही एक ही है और एक ये बुरजा रानी में 2 है बस। इतना बड़ी पंचायत 10,000 वोटर्स है पंचायत में, वो 2 डीलर और सब निलंबित हुए पड़े। उनकी जगह और किसी को दिए। आप किसान हो? हाँ, खेती करते हो? खेती करते हैं। तो खेती वगैरह को जो मोदी जी के पैसे मिलते हैं, चाहे वो PM किसान के, मिल पा रहे आप? नहीं मिलता है, हर महीने आते हैं। कितने अकाउंट में कितने आते थे सर? वो 6,000 आते हैं, 1 साल के 2,000 भसला भी डालते हैं साल में। जो समय पर मिल पाती है? हाँ, समय पर। और ऐसी क्या क्या कमी आपको योजनाओं में कमी आती है कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए? अब ये तो पानी की आ जाओ तो खेती में बढ़िया हो जाओ, पानी आओ तो ये RCP वाला जल्दी हो जाओ। तो वो तो भजन लाल जी कह रहे कि मैं किसानों के हित में काम कर रहा हूँ। क्या वो किसानों के हित में काम कर पा रहे हैं या फिर उनका ऐसा कहना ही है? अब ये BJP सरकार तो कहीं ऊपर नहीं, किसान हो तो नहीं, अगर वो आप बता रहे कि 2,000 उनकी तरफ से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो बाकी में आखिरकार किसानों के लिए तो काम कर रहे हो। नहीं आ रहे, लेकिन 2,000 से होता है। एक किसान 2,000 में कोई ज़्यादा नहीं है। मोदी जी भी तो आ रहे हो अलग से। तारबंदी योजना भी चला रखी उन्होंने किसानों के लिए, कि वो मिली आपको तारबंदी योजना? अभी नहीं मिली है। अपनी फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश की? कोशिश क्या करें, उसमें क्या कई किसान चाहिए डिवाइड में, अब 5 लाख। अब वर्तमान में क्या हालात है सिंचाई के लिए, खेतों के लिए? किसानों को क्या साधन है सिंचाई के लिए किसानों? बोरवेल ही थे, लेकिन 1,000 फीट तक पानी नहीं है सिंचाई के लिए। पानी नहीं रहा, 1,000 फीट तक पानी नहीं है, पीने का नहीं है, सिंचाई का कहाँ से होगा? अब आपको क्या लगता है कि अगर किसानों को पानी मिल जाए तो आपके मन में ऐसा क्या योजना है कि यहाँ तक हमारे खेतों में पानी आ सकता है? ये RCP योजना से है कि नदी में डाल दे पानी तो जल स्तर ऊपर आ जाए और क्या। अच्छा, अगर जो ERCP योजनाएं हैं अगर वो नदी में पानी आता तो यहाँ की जो काफ़ी लोग किसान हैं उन लोगों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा। जिनके बोरिंग वगैरह कुएँ वगैरह उनका भूजल अगर स्तर बढ़ जाए नदी आने से तो कुएं में आवक हो जाएगी पानी की, किसान आराम से खेती कर पाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की सिकंदरा गांव की कुछ ज़मीनी हकीकतें हैं कि हमने लोगों से बातचीत की, इनकी समस्या भी सुनी और कमेंट करके आप बताना कि अगर आप सिकंदरा गांव से वीडियो देख रहे हो तो क्या आपको किन किन समस्याओं का आपको यहाँ सिकंदरा गांव में सामना करना पड़ रहा है।
तो इतना ही लेकर हम आपको और अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।